जय उत्तराखंड। भाइयों, अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में विधानसभा में उत्तराखंड के लिए भू कानून लागू हो चुका है। धामी सरकार इसका क्रेडिट ले रही है, लेकिन मैं धामी सरकार को पूछना चाहता हूं कि आपने जो हरिद्वार और डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर, इन दोनों को इस कानून से अलग रखा है, इसमें आपका क्या स्वार्थ है? आप किसके दबाव में हैं? ये इसका मतलब तो ये हुआ कि कल लोग जो है हरिद्वार में जमीन लेंगे, उसके बाद वो उत्तराखंड के वासी बनेंगे, फिर वो कहीं केदारनाथ में भी जमीन ले लेगा, बद्रीनाथ में भी जमीन ले लेगा। तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और आपसे आशा करते हैं कि आप एक बार इस पर पुनः ध्यान देंगे और अमेंडमेंट जल्दी से इसका निकालेंगे, नहीं तो 2027 में जो इलेक्शन होगा आप लोग कहीं के नहीं रहेंगे। आज तक केवल आप लोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नाम पे जीते आ रहे हैं। आप लोगों की अपनी कोई पहचान नहीं है यहाँ पे। दूसरा, कल मैं देख रहा था कि एक प्रेमचंद अग्रवाल है, हमारे मंत्री बीजेपी के उत्तराखंड गवर्नमेंट में, वो जो है पहाड़ियों को धमकी दे रहा है। उसकी औकात कहाँ से आ गई इतनी बढ़िया की? मैं उसको पूछना चाहता हूँ कि भाई, जब मुजफ्फरनगर में जब उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था, तेरा माँ बेटी तेरी बहन कोई थी उसमें जिनके साथ रेप हुआ या जिनका मर्डर हुआ? तुम्हारा कोई भाई बंद था? कोई अग्रवाल था? कोई गोयल था? कोई अली था? कोई पासवान था? वहां केवल हमारे पहाड़ी लोग थे जिन्होंने इस उत्तराखंड को बनाने के लिए अपनी जानें दी हैं। और आज आप हमें सिखा रहे हो कि पहाड़ी कौन है? पहाड़ी केवल कुमाऊनी है, पहाड़ी केवल गोरखाली है, पहाड़ी केवल गढ़वाली है और पहाड़ी केवल जौनसारी है। उसके अलावा जितने तुम लोग हो, तुम भारी हो और तुम्हें हम तुम्हारी औकात दिखा के रहेंगे इस बार। एक वो श्रीमान पासवान, बीजेपी गवर्नमेंट का टिकट लेके पासवान जो कल तक मिस्त्री का काम करता था, उसको मेयर बना दिया है ऋषिकेश का, जिसको शपथ पत्र पढ़ने के लिए हिंदी में पढ़ना नहीं आ रहा था। तो ऐसे लोग क्या उद्धार करेंगे आपका? तो मेरा आप सब पहाड़ी भाइयों से अनुरोध है कि आज तक आप लोगों ने बहुत ऐसा किया है कि उन्होंने 100 रुपये आपको दे दिए, एक पौवा आपको दे दिया और आप उसके पीछे प्रेमचंद अग्रवाल के पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ध्यान रखिए, कोई भी शर्मा, वर्मा, अग्रवाल, गोयल, अली, पासवान कोई भी उत्तराखंडी नहीं है। आपको कुछ खिलाता है, आपको लालच देता है, आपका ईमान डगमगाना चाहिए कि मेरी माँ बहनों ने अपनी जान दी है इस उत्तराखंड को बनाने के लिए और आज हम उनके पीछे जय जय जयकार कर रहे हैं, जिंदाबाद कर रहे हैं। आप लोगों को चाहिए कि आप लोग इकट्ठा हों और अपनी पहचान मिटने से बचाओ। हम सबको इकट्ठा होना जरूरी है, उत्तराखंड क्रांति दल को उठाना जरूरी है। हम भी बीजेपी का आज तक जनसंघ से बीजेपी के साथ में रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की गवर्नमेंट तो इतनी निकम्मी हो गई है कि यहाँ का जितना भी धन है सब दिल्ली पहुंच रहा है, विकास के नाम पे जीरो। मैं ऐसे ऐसे गांव बता दूंगा कि पिछले 30 साल से सर्वे हो रहा है, लेकिन वहां आज तक सड़क नहीं गई है। इतनी उत्तराखंड गवर्नमेंट की ताकत नहीं है कि उस सड़क को बना दें गाँव में, और हमें उपदेश देते हैं पहाड़ों का विकास करेंगे। इसलिए आप लोग इकट्ठा हो जाइए। 2027 के चुनाव में हम लोग अभी से शुरू हो गए हैं। हम एक ऐसा जनसमूह बनाएंगे कि हम बीजेपी कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आने देंगे और अपना उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों को ही ऊपर उठाएंगे। हमें एक रीजनल पार्टी चाहिए यहाँ पे जो हमारी आवाज़ सुने और ऐसे निकम्मे प्रेमचंद अग्रवाल टाइप लोगों को उनकी औकात दिखा के हम घर में बिठवाएंगे उनको। थैंक यू।